जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आने वाले समय में अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार पर आ रहे हैं तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत बड़ी ही खुशखबरी मैं बता दूँ आपको। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के भवन से ताज़ा अपडेट क्या है। सामने आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन के। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रोपवे की सुविधा, अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम क्या चल रहा है, और हिमकोटी मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ था 2 सितंबर को, उसके चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, वो बंद है या खुला है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये सामने तस्वीरें हैं 2 सितंबर 2024 को हिमकोटी मार्ग पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके चलते यात्रा को जो है स्थगित कर दिया गया था। मार्ग को बंद कर दिया गया था बैटरी कार और पैदल यात्रियों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत भारी मात्रा में हुआ था। अब बात कर लेते हैं यात्रा का मार्ग खुला या नहीं। तो सामने ये आपके साथ जो मैं तस्वीरें साझा कर रही हूँ, ये हिमकोटी मार्ग की हैं, जो यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पैदल यात्रियों के लिए यह मार्ग खोल दिया गया है। यहाँ पर बच्चों के प्रैम की भी सुविधा खोल दी गई है, लेकिन बैटरी कार की अगर हम बात करें तो बैटरी कार की अभी सुविधा नहीं है। लेकिन आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि शायद मैं आपको कोई एक ऐसी खुशखबरी देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। ये आप सामने देख रहे हैं माता वैष्णो देवी की पवित्र भूमि कटरा फुवारा चौक। ये आपका मेन फुवारा चौक, और सामने आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के सुंदर त्रिकुट पर्वत के। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाता है। अगर आपने अपना होटल वगैरह यहाँ पर बुक किया है तो वो ऑटो रिक्शा आपको दर्शनी देवरी तक छोड़ते हैं। उसके टोटल फेयर की बात करूँ तो 150 अराउंड, 250 अराउंड, 350 अराउंड, क्योंकि ये अपने हिसाब से लेते हैं। और ये सामने आपका मेन कटरा चौक पर पुराना बस स्टैंड है, जहाँ पर आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स मौजूद है। वहाँ उसके ठीक सामने से आपको, इसके ठीक सामने ही एक काउंटर है, जहाँ पर आपको जो है RFID कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। RFID कार्ड अगर आप किसी कारणवश रेलवे स्टेशन पर नहीं बनवा पाते हैं, कटरा में रेलवे स्टेशन पर नहीं बनवा पाते हैं, तो आप कटरा के मेन फुवारा चौक निहारिका भवन के सामने से आप ले सकते हैं। तो आप सामने सुंदर दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के पवित्र त्रिकुट पर्वत के। तो देखिएगा, यहाँ पे मौसम की प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप आने वाले दिनों में जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो बारिश, सर्दी, गर्मी, उमस और धूप छाँव आपको ये मिलती ही रहेगी। क्योंकि पल में यहाँ पर मौसम बदलता है, पल में पलक झपकते यहाँ पर मौसम बदलता है। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप इन दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार अगर आप दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ रेनकोट, छाता और टॉर्च जरूर लेकर आइएगा। अगर आप किसी कारणवश यात्रा को रात में शुरू करते हैं तो ट्रैक पर आपको बिजली भी गुल मिल सकती है, जिससे आपको टॉर्च का इस्तेमाल पड़ सकता है। दूसरा, आप मेडिसिन्स वगैरह भी लेकर अपने साथ चलिएगा। ये आप यहाँ पर कटरा का मेन फुवारा चौक और ये पुराना बस स्टैंड जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको मैं बता दूँ कि मेन फुवारा चौक पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। यहाँ पर मार्केट है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करने के साथ साथ आप माता रानी का प्रसाद भी ले सकते हैं। खाने पीने की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो खाने पीने की भी बहुत अच्छे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक कटरा के सामने, ठीक कटरा मतलब ये जो चौक है आपका, वहाँ पर आपका ये सामने एक फूड पॉइंट है, और ठीक सामने इस आपका ज्वेल्स भी है, जिसमें आप जो है डोसा खा सकते हैं। ज्वेल्स का जो डोसा है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक आप बने रहिएगा। बात करें अगर अर्धकुंवारी, तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम इस टाइम चल रहा है 2 से 3 घंटे का 2 से 3 दिन का वेटिंग टाइम आप चल रहा है। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार जो है दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो आप जाते समय, माता वैष्णो देवी के दरबार जाते समय आप अपना टोकन नंबर ले लीजिएगा, जिससे कि आपके समय की बचत होगी। और जब आप वापसी में आएंगे तो माता वैष्णो देवी के दरबार आप दर्शन कर सकते हैं अपना टोकन नंबर दिखाकर। आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका टोकन नंबर निकल चुका हो तो आप टोकन नंबर दिखा कर के भी यात्रा अपनी कर सकते हैं, गर्भजून के दर्शन आप कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि अर्धकुंवारी में भी अटका आरती की सुविधा अब यहाँ पर दे दी गई है। सुबह और शाम की यहाँ पर अटका आरती होती है, जैसे माता वैष्णो देवी के प्रांगण में होती है। लेकिन उसका जो टोटल फेयर की अगर हम बात करें तो टोटल फेयर वहाँ पर है आपका डोनेशन के रूप में 300 रुपये, जिसमें आपको पटका दिया जाता है, सर पर बांधने के लिए आपको पटका दिया जाता है और पंचमेवे का प्रसाद दिया जाता है। जो भक्तजन अटका आरती में बैठते हैं माँ भगवती के अर्धकुंवारी टेम्पल पर, तो उन्हें सबसे पहले गर्भ जून में दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। तो ये सुविधा आपको अटका आरती के साथ मिल जाती है। तो फिर आपको अपने टोकन नंबर का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटका आरती बुक कर लेते हैं तो आपको टोकन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिल जाता है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और यहाँ पर आपका भगवती भवन है और शैलपुत्री भवन भी है, जहाँ पर आपको डॉर्मेट्रीज़ की सुविधा मिल जाती हैं। यहाँ पे डॉर्मेट्री जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो आपको ऑफलाइन भी डॉर्मेट्री मिल जाती हैं। आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है ऑफलाइन डॉर्मेट्रीज़ के लिए, तो मुझे डॉर्मेट्री मिल जाती हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये भवन जाने का रास्ता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप अर्धकुंवारी से माता के भवन के लिए आप जा सकते हैं। ये सीधा रास्ता आपको हिमकोटी मार्ग की तरफ लेकर जाएगा। ये रास्ता आपको सीधा आपको हिमकोटी मार्ग की तरफ लेके जाएगा और माता वैष्णो देवी के दरबार आपको पहुँचा देगा। अगर वहीं हम बात करें रोपवे की, तो रोपवे की सुविधा जो है सुचारू रूप से चल रही है। पर पर्सन का 150 जो है चार्ज है। तो अगर किसी टेक्निकल इशू के कारण होता है तो रोपवे को रोक दिया जाता है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप रोपवे की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से आने वाले दिनों में, या अभी की मैं बात करूँ तो वो ठीक से चल रही है। तो टोटल फेयर मैंने बता दिया। एक और चीज़ हो गई है कि अगर आप अब एक तरफ से ही जाना चाहते हैं, जैसे आपने दर्शन पैदल कर लिया और आप आने के लिए रोपवे करना चाहते हैं, तो उसका टोटल फेयर भी 100 रुपीज़ ही है। 100 रुपीज़ ही है। तो आप आने के लिए भी रोपवे बुक कर सकते हैं। बात करते हैं हम अब अपने माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ट्रैक पर जो बैटरी कार की सुविधा है वो शुरू हुई है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको, बैटरी कार की सुविधा माता वैष्णो देवी के मार्ग पर शुरू कर दी गई है। कल शाम से माता वैष्णो देवी के मार्ग पर, हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो आप अपनी यात्रा को मंगलमय करिए। ये थी मेरी तरफ से आपके लिए खुशखबरी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ये सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं घर बैठे, ये आपका हिमकोटी मार्ग, जिस पर बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। मैं आपको फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो।